हेलो दोस्तों, मैं हूं सायन घोष और आप देख रहे हैं डिस्कवर डेस्टिनेशन। आज हम लोग एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जिसके पास पल्सर 150 या 180 है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो मेरे पीछे जो बाइक है ये आपको दिख रहा है पल्सर 220 है, पर ये बाइक असल में क्या है और कैसे ऐसा बाइक हुआ है, ऐसा अपीयरेंस आया है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। मैं रहूँगा ऑफ द स्क्रीन, इस बाइक के ऊपर ही फोकस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बाइक मैं क्लियर कर देता हूँ, पल्सर 150 2009 वेरिएंट है। तो मैं आपको ये बाइक मैं पिछले वीडियो में दिखाया था 2009 मॉडल। तो ये अभी आपको पल्सर 220 दिख रहा होगा, पर ये असल में नहीं है पल्सर 220, ये असल में 150 है। तो कैसे कैसे क्या क्या मॉड हुआ है चलिए देखते हैं। तो पहला जिसको एक झलक में दिख के पता चलता है 220 है, ये है इसका फेयरिंग। तो आप ये फेयरिंग देख सकते हैं। ये फेयरिंग लगाने के लिए कुछ मॉड करना पड़ता है। ये मॉड कैसे किया जाता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा, पर आप देख लीजिए इस फेयरिंग को अटैच किया गया है। जो पल्सर 150 180 का जो हेडलाइट है उसको हटा के थोड़ा वेल्डिंग लगता है, इसको करके इसको लगाए हैं, फिटिंग्स किए हैं। तो इसका ही नीचे है इसका माड गार्ड। ये जो माड गार्ड है ये पल्सर 220 का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं। तो ये देख सकते हैं थोड़ा अलग लगा है। अब सामने का ही जो चीज़ चेंज है तो वो है इस बाइक का जो ये शॉक एब्जॉर्बर है। पल्सर 150 का थोड़ा पतला रहता है। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये ग्रुप पल्सर 150 में नहीं रहता है। पल्सर 180 और 220 में ये चीज़ रहता है। पल्सर 180 में अभी दे रहा है, 150 UG5 में ये मिल रहा है, पर मेरा जो मॉडल पल्सर 150 था उसमें ये नहीं था। तो ये मुझे अलग से ख़रीदना पड़ा है। ऊपर से ये सॉकर जो है ये भी मुझे चेंज करना पड़ा है, टोटल सेट। तो मुझे बहुत खर्चा आया है। ऊपर से आप देख सकते हैं ये जो टायर है, ये जो अंदर का जो ये रिम है, इसको मुझे चेंज नहीं करना पड़ा है अभी तक, क्योंकि इसका जो डिस्क है पल्सर 220 का ये इसमें रेडीली फिट हो गया था। थोड़ा बड़ा साइज़ है पर फिट हो गया था इसमें। और जो टायर साइज़ है और जो रिम साइज़ है ये पल्सर 220 और 150 में आइडेंटिकल रहता है। तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है, इसको मैं ओरिजिनल रखा हूँ। अब चलिए इस साइड में आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला चीज़, ये वाला जो मडगार्ड होता है पल्सर 150 में ये लगता है इस जगह पे। तो ये थोड़ा चौड़ा होता है, पर ये जो पल्सर 220 है, पल्सर 220 में ये मडगार्ड थोड़ा पतला रहता है। ये मैं सेकंड हैंड लगाया हूँ, तो आप देख सकते हैं थोड़ा बेंड है, इसको मुझे स्ट्रेट करवाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से मुझे एक चीज़ आता है अटैच्ड, यहाँ पे बोल्ट, और यहाँ पे बोल्ट के साथ ये फिट हो जाता है। और थोड़ा ऊपर अगर उठेंगे तो ऊपर है इसका ऑयल कूलर का ये जो लोगो है प्लास्टिक का, ये यहाँ पर मुझे लगाना पड़ा है एक्स्ट्रा। इसमें बोल्ट आता है, तो इस बोल्ट के थ्रू इसको लगाया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा कंप्लीट लुक आता है। तो मुझे ऐसा मॉडिफाई करना था कि मुझे पल्सर 150 का माइलेज मिले, स्मूथनेस मिले, पर जो अपीयरेंस है ये टोटली पल्सर 220 का हो। तो ये जो इंजन है इसके बारे में थोड़ा बाद में आता है, थोड़ा कम्प्लेक्स है। तो चलिए अपीयरेंस को सिर्फ देखते हैं। तो थोड़ा अगर इस साइड में आते हैं तो सीट के बारे में अगर बात करें तो पल्सर 150 में जो सीट आता है ये कंप्लीट एक फुल सीट आता है, पर पल्सर 180 में और 220 में ये अलग आता है। अगर मेरे पास पल्सर 180 होता तो मेरा अपग्रेड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, पर पल्सर 150 था तो मुझे उस सीट को हटाकर ये वाला सीट लगाना पड़ा। तो एक चीज़ है, अगर हेलमेट को हटाते हैं आप सीट को देखिए, तो ये वाला सीट मैं पल्सर 150 का सीट को काट के नहीं बनाया हूँ, मैं ये बिल्कुल नया लगाया हूँ शोरूम से ख़रीद के। तो ये सीट कैसे आप लगा पाएंगे पल्सर 150 में, इसका वीडियो नेक्स्ट वाला सेशन में आएगा। इस वाला वीडियो में सिर्फ जो चेंजेस है वो आपको दिखाते हैं। ये वाला सीट को हम लोग फिट किया है, डुअल स्प्लिट सीट, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो इस सीट को लगाने के बाद ये जो ग्रैब रेल्स आप देख सकते हैं पल्सर 150 में एक कंप्लीट एक थिंग रहता था जिसको हम लोग पकड़ के बैठ सकते थे, पर पल्सर 180 में और 220 में ये वाला अलग रहता है। इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम लोग लगा लिए हैं, आप भी लगा पाएंगे। आप जो चीज़ है पीछे से ये जो लुक है ये टोटल सेम है पल्सर 150 और 220 में, तो इसमें हम लोगों को हाथ नहीं देना पड़ा है। तो चलिए इस साइड में थोड़ा और देख लेते हैं। तो इस साइड में और एक जो मेन चीज़ है, देखिए
YouTube में आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो दिख जाएगा जिसमें पल्सर 150 से 220 में मॉड किया है, सीट को चेंज कर दिया, फेयरिंग को चेंज कर दिया। पर एक यहाँ चीज़ है जो कोई चेंज नहीं करता है, वो है ये चीज़, फुट सेट का जो ये वाला सेक्शन है, इसको ये वाला पल्सर 150 में आप अगर गौर से देखेंगे तो ये स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट। तो पल्सर 180 में और 220 में ये थोड़ा बेंड रहता है, तो ये वाला आपको लगाना पड़ेगा पल्सर 220 में या फिर 180 में अगर आप मॉड करते हैं। जिसके पास पल्सर 180 है उसको ये चीज़ चेंज करना नहीं पड़ेगा, जिसके पास 150 है ये आप चेंज कर पाएंगे। और ये वाला चीज़ चेंज करने अगर करना चाहता है तो रेडी फिट नहीं आएगा, आपको और एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा जो मैं कर चुका हूँ। तो वो क्या चीज़ है चलिए देखते हैं। आप देखिए यहाँ आप एक सेक्शन देख रहे हैं, एक रॉड, ये असल में क्या है, ये है इस बाइक का स्विंग आर्म। पल्सर 150 में क्या आता था, एक रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म जिसका प्राइस थोड़ा कम आता था, प्राइस रिड्यूस करने के लिए वो वाला चीज़ आता था। पर पल्सर 180 में और 220 में ये जो स्विंग आर्म है ये थोड़ा राउंड सेक्शन मिलता है। ये वाला स्विंग आर्म यहाँ से जाके वहाँ तक एक घुमा हुआ है, तो इसको आप अगर चेंज कर लेते हैं तो ये जो थिंग है, ये जो चीज़ है, फुट रेस्ट का जो पैनल है, ये आप आराम से लग जाता है। अब देखिए मैं चेंज किया हूँ, जो चेंज करता है उसे ही ये जो प्रॉब्लम है पता चलता है कि ये वाला जो चीज़ है, इसका जो बोल्ट का जो डायमीटर है वो जो 150 का जो रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म है उसमें घुसता नहीं है। तो आपको ये वाला अगर लगा लेते हैं तो ये इस बोल्ट से आपको ये वाला चीज़ आराम से लग जाएगा। आप अगर शोरूम में भी पता करेंगे तो ये वाला चीज़ आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और एक चेंज है, वो चेंज है इसका जो मडगार्ड है। पल्सर 150 मेरा जो वेरिएंट था उसमें पूरा मडगार्ड कवर्ड था। अभी जो UG5 है उसमें ये वाला चीज़ कंप्लीट 180 जैसा ही कर दिया है। तो जिसके पास नया मॉडल है उसको ये सब चेंज नहीं करना पड़ेगा, पर जिसके पास पुराना मॉडल 150 है उसको ये वाला चीज़ मतलब मडगार्ड कवर, ये वाला चीज़ चेंज करना पड़ेगा। और मेरा जो ये वाला जो चेन है ये 150 का ही है, देखिए रस्ट पड़ गया है, पर ये जो रेयर का जो स्प्रॉकेट है इसको मैं चेंज किया हूँ 220 जैसा ही, ताकि मेरा टॉप स्पीड थोड़ा बढ़ जाए। अब जो मेजर चीज़ है ये है इसका टायर। मेरा जो पल्सर 150 था उसका जो टायर का साइज़ था वो था बाई 110 साइज़ का, 110 का। अब मैं जो टायर लगाया हूँ ये 220 में पहले से ही आ रहा है, 180 में भी पहले से आ रहा है। ये है 120, शायद 80/120 है। हाँ, ये यूरो ग्रिप का है तो थोड़ा मोटा लगता है यूरो ग्रिप का, तो मैं यूरो ग्रिप का लगाया हूँ। मेरा प्राइस भी थोड़ा कम पड़ा है, बिल्कुल नया टायर सेट है, अब देख के पता चल रहा होगा। तो मैं इसको लगाया हूँ। ऊपर से टायर लगाने के लिए आपका जो रेयर का जो मडगार्ड है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सामने का चक्का में ये वाला चीज़ नहीं था दिक्कत, पर पीछे का टायर में आपको रेयर मडगार्ड चेंज करना पड़ेगा। और आप इसमें थोड़ा ओवर साइज़ भी टायर कर सकते हैं, आपके पास जगह है तो आप कर सकते थे, पर मुझे स्टॉक 220 चाहिए था, इसीलिए मैं इसको 220 जैसा ही मॉड किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड से सब कुछ चेंज आपको देखने को मिल गया होगा। अब चलिए उस साइड में चलते हैं। तो इस साइड में जो पहला चीज़ जो चेंज किए थे वो आपको बोले थे कि डिस्क ब्रेक। अब देखिए डिस्क ब्रेक तो मैं बड़ा लगा चुका हूँ, तो उसमें एक प्रॉब्लम है। पल्सर 150 का जो डिस्क जो कैलिबर रहता है वो इसमें आपको ठीक से फिट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिस्क है थोड़ा मोटा रहता है, तो उसमें जो रबर को ग्रिप करता है तो उसमें आराम से घुसता नहीं था अगर आप नया पैड्स लगाते हैं तो इसके लिए हमको कैलिबर भी चेंज करना पड़ा। तो कैलिबर हम लोग बाइब्रिका लगाए हैं जो पल्सर 220 में पहले से स्टॉक आता है, और इसका जो बाइट है वो भी आराम से आता है। तो हम लोग इसका जो बाइब्रिका जो कंप्लीट सेट है ये लगाए हैं। और एक मेन जो चीज़ है ये जो आप केबल देख रहे हैं ना, ये पल्सर का शोरूम में अगर आप सर्विस में जाते हैं तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेडेड केबल। तो ये 150 में या फिर 180 में देखने को नहीं मिलता है, 180 में शायद नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ 220 में रहता है ब्रेडेड केबल। ये थोड़ा महंगा होता है और लुक भी एनहांस करता है, और जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छा है। तो हम लोग इसके साथ ये भी लगा चुके हैं। और एक चीज़ जो चेंज है वो बाइक के अंदर में है ब्रेक रिलेटेड, वो है इसका जो फ्यूल का जो सिस्टम है, मतलब ब्रेक में जो लिक्विड डालता है ना ये वाला चीज़, वो पीछे का ब्रेक में चेंज है। और जो 150 में जो स्टॉक था उसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं हुआ है, पर पीछे का जो ब्रेक का सिस्टम है उसमें चेंज हुआ है, तो वो आपको दिखाएंगे बाद में। तो ब्रेक का सीन आप समझ चुके हैं क्या है। तो
बाईबडी का लगाया है, तो ये वाला जो इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है इसको भी हम लोग चेंज किए थे 220 जैसा, तो इसमें रेडी फिट आ गया है। और आपको कहीं से भी सामने से देखने में आपको नहीं मिलेगा कि ये पल्सर 150 है। आपको पूरा लुक कोई आपको टेक्निकली नहीं बता पाएगा कि ये पल्सर 150 है या फिर 220 है, और सिर्फ ये जगह दिखेगा। तो और एक जो चीज़ चेंज है सामने से, ये बहुत माइनर डिटेल्स है। ये जो मार्डगार्ड है ना, मार्डगार्ड का नीचे एक छोटा सा सेक्शन दिख रहा होगा, यह पल्सर 150 या 180 में नहीं रहता है, ये सिर्फ 220 में रहता है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने लगा दिया है। और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बोल्ट है, ये इसका जो गैप है, अगर मैं 150 का ही यूज़ करता तो मुझे ड्रिल करना पड़ता, पर 220 में ये जो गैप है ये पहले से दिया रहता है, तो मुझे कोई भी तामझाम करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो ऊपर यहाँ देख सकते हैं, ये वाला इस साइड भी हम लोग लगाए हैं ऑयल कूलर का एक सिंबल। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ लुक को एनहांस करता है। पल्सर जो 220 DTSI पहले निकला था ना, उसमें थोड़ा ये पतला रहता था, पर उसमें भी ऐसा ही चीज़ रहता था। अब चलिए इंजन का जो ये वाला सेक्शन है, इसको मैं बोला था कि थोड़ा बाद में बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि इसमें थोड़ा तामझाम है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए, ये वाला जो सेक्शन है ये भी हम लोगों ने चेंज किया है, तो इससे बहुत हम लोगों को फ़ायदा भी मिला है। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेजर जो चीज़ है ये है इसका साइलेंसर। इस साइलेंसर का प्राइस एक्चुअली 14,000 रुपीज़ है। तो ये वाला चीज़ हम लोगों ने लगाया है, ये बिल्कुल नया नहीं है, ये सेकंड हैंड है। तो इसके बारे में भी बाद में, प्राइसिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। हम लोगों का एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो उसके थ्रू से आपको सारा प्राइसिंग पता चल जाएगा। आप अगर बिल्कुल नया चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्राइसिंग, आप अगर सेकंड हैंड चाहते हैं उसके लिए अलग प्राइसिंग, आप अगर थोड़ा बेटर कंडीशन में चाहते हैं, मतलब नया भी नहीं पुराना भी नहीं, तो उसके लिए अलग प्राइसिंग। तो देखिए, ये वाला साइलेंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा नया है। पल्सर 150 180 में ये वाला चीज़ नहीं आता है। जो 180 में फेयरिंग वर्सन आता है वो वाला में भी ये वाला साइलेंसर नहीं होता है। तो ये वाला मेन चीज़ है, अगर आप पल्सर 150 से 220 में कन्वर्ट करते हैं या फिर 180 से 220 करते हैं, क्योंकि ये वाला सबसे महंगा पार्ट है पल्सर 220 का। तो ये वाला चीज़ यहाँ से पूरा आपको खरीद कर यहाँ पर 150 को रिप्लेस करके रेडी फिट है। रेडी फिट है, आपको जस्ट यहाँ से बोल्ट खोल के, यहाँ से बोल्ट खुल के, यहाँ से बोल्ट खुल के आपको आराम से लग जाएगा पूरा सिस्टम। तो ये वाला सेट आपको साइलेंसर के साथ नहीं मिलेगा। कोई अगर सेकंड हैंड खरीदता है तो आपको मिल जा सकता है, पर नया खरीदेंगे तो ये वाला भी अलग से खरीदना पड़ेगा और ये वाला चीज़ भी अलग से खरीदना पड़ेगा। तो आप अगर नया खरीदते हैं तो इसको सिल्वर में आपको नहीं मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपके वहाँ पुराना स्टॉक है तो मिल सकता है, पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि इतना दिन हो गया है ना, ये आपको नहीं मिलेगा, इस कलर में नहीं मिलेगा, आपको ब्लैक मिलेगा जो BS4 से आपको मिल रहा है। तो ये वाला अपीयरेंस का सारा चीज़ हो गया है। आप इंजन का बात है, इंजन का। और एक चीज़ है, ये जो फुट रेस्ट है ना, अगर 150 है, 150 में थोड़ा सामने रहता है फुट रेस्ट, इसमें थोड़ा पीछे रहता है, तो लेग का पोजीशन 220 जैसा ही हो जाएगा। और ये जो ब्रेक का जो लीवर है, इसको भी अब हम लोगों को चेंज करना पड़ा था, ये थोड़ा लुक अलग है। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और एक इसमें डिमेरिट हुआ है, एक चीज़ मैं सिर्फ 150 से 220 चेंज करने के टाइम में एक चीज़ मैं चेंज नहीं किया हूँ, ये मैं प्रूफ के लिए रखा हूँ कि आप लोग कोई अगर बोलते हैं कि नहीं भाई तुम कुछ गलत बोल रहे हो, तो उसमें मैं ये चीज़ आपको क्लैरिफाई करने के लिए बताऊंगा कि ये 150 है, 220 नहीं है। तो चलिए अब इंजन के बारे में बात करते हैं। तो पहले इस साइड का लुक बताएंगे, फिर उस साइड का बताएंगे। तो इंजन के ऊपर भी और एक चीज़ रहता है, जो है ये वाला आप देख सकते हैं, दो केबल ऊपर गया है। तो 150 या फिर 180 में ये वाला चीज़ नहीं होता है, क्योंकि वो दो बाइक एयर कूल्ड होता है। पर पल्सर 220 में थोड़ा अलग होता है, वो होता है ऑयल कूल्ड। पर ये दो जो केबल दिख रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि ये शोपीस है, मैं जस्ट लगा लिया हूँ, पर नहीं दोस्तों। ये वाला जो पाइप देख रहे हैं ये वर्किंग है। मेरा जो पल्सर 150 है अभी ये लिक्विड कूल्ड है, सॉरी ऑयल कूल्ड है। यहाँ से इंजीनियरिंग का आप बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल टेक्निकल टर्म बोल सकते हैं, ये अभी वर्किंग कंडीशन में एक ऑयल कूल्ड बाइक है, ऑयल कूल्ड सिस्टम है। तो ये अगर आप कर देते हैं तो आपका बाइक में डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। तो ये कैसे किए हैं, क्या किए हैं, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लुक है ये कोई भी देख के नहीं बता सकता कि ये 150 का लुक है। ये पूरा जो इंजन का ये जो सेगमेंट है, ये पूरा 220 का लुक मैं लाने का कोशिश किया हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या क्या मैंने चेंज किया है 150 में, तो वो
वाला थोड़ा काइंडली देख लीजिए। तो ये जो जगह है, सिर्फ ये पोर्शन ब्लैक जो दिख रहा है ना, ये पूरा पूरी 150 का जो पहले से था, मैं सिर्फ पेंट करके इसको लगा दिया हूँ। इसमें कोई मैं चेंज नहीं किया हूँ। आप लोगों को भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो डायमेंशंस है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तब तो आपको 220 का ही सारा सामान आपको लगाना पड़ेगा, तो वो फिजिबल नहीं है। तब आपको ना माइलेज मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तब आप नया 220 या फिर सेकेंड हैंड 220 लाइए, थोड़ा काम करा के आपको नया हो जाएगा। सेकेंड हैंड खरीदता है, थोड़ा बॉडी पार्ट्स पेंट करके आपको हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आपके पास पहले से 150 है, कुछ मेमोरीज है, आप उसको 220 बनाना चाहते हैं, माइलेज भी चाहिए, तो इसमें प्लीज़ हाथ मत दीजिए। अगर आपको पिस्टन थोड़ा नया लगाना है, ब्लॉक पिस्टन, या फिर उसको थोड़ा घिस के या फिर बोर करके करना है, वो आपका चीज़ है। आपका जो लगता है आप कीजिए, आपको जो मन होता है, आपको जो फिजिबल लगता है। मैं यहाँ पे कुछ हाथ नहीं दिया हूँ, सिर्फ इसको पेंट करके मैं लगाया हूँ, मेरा जो नीड था। अब जो काम हुआ है ये नीचे वाला पोर्शन में आया है। तो मेरा जो 150 था 2009 वेरिएंट, उसमें जो ये पार्ट आता था ना, वो ब्लैक कलर का आता था, प्लेन रहता था, ब्लैक था। उसके बाद वाला जो 150 था उसमें ये वाला कलर आया था, पर मेरा वाला वेरिएंट में ये वाला टोटल ब्लैक था। तो मैं क्या किया हूँ, ये वाला चीज़ मुझे शोरूम में ही सेकेंड हैंड मिल रहा था। ये वाला अभी कलर थोड़ा चेंज आया है BS4 से, पर ये वाला चीज़ मैं सेकेंड हैंड यहाँ पर लगा दिया हूँ। ये वाला 220 का सेट है। 220 मैं क्यों लिया हूँ, क्योंकि 220 का जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें ग्रुप है ऑयल कूलर के लिए। यहाँ से ऑयल एक पाइप से जाता है, कूल होके ऊपर रेडिएटर है, कूल होके एक में आ जाता है। तो 220 में ये वाला मुझे ग्रुप मिल जाता था। ये आपको 180 में या फिर 150 में नहीं मिलेगा। तो ये वाला केस अगर आपको चाहिए, ये वाला केस आप खरीद पाएंगे, नया भी पाएंगे, सेकेंड हैंड भी पाएंगे। तो ये वाला सेट आपको लगा देना है, ये 150 में लग जाता है। 150 का जो बॉडी है ना नीचे का, उसमें आपको आराम से ये रेडी फिट आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला अगर लगाएंगे ना, तो टोटल एक ब्रॉड अपीयरेंस आ जाएगा और आपको 220 का फील देगा। और ये वाला जो ब्लैक है, इसमें आपको देखकर भी आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा कि ये 150 या 220 है। और आपके पास दोनों ही है, या फिर दोस्त के पास 150 220 कंपेयर कर सकते हैं, तो आप देखिएगा आपको पता नहीं चलेगा ये वाला चीज़ में। तो ये वाला चीज़ हम लोगों ने चेंज किया है। ये वाला चीज़ जो है, ये वाला फाइबर पार्ट है, ये वाला चीज़ अलग से खरीदना पड़ा है, ये वाला भी हम लोग लगा दिए हैं। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आता है। अब ये वाला तो मुझे यहाँ तक आ गया। अब ये वाला जो पाइप है, ये दोनों पाइप मुझे अलग से खरीदना पड़ा है। ये वाला सेकेंड हैंड नहीं है, ये वाला नया है। ये दोनों पार्ट, ये वाला मैं खरीदा हूँ। यहाँ का जो रेडिएटर है ये भी नया है। ये वाला यहाँ पर फिट किया हूँ। ये वाला यहाँ पर आराम से लग जाता है बोल्ट से। तो ये वाला यहाँ से लगा के अटैच होके ये वाला रेडिएटर में आता है। रेडिएटर अगर फिट कर देते हैं तो ये एक वर्किंग कंडीशन में ऑयल कूल्ड आपका 150 हो जाएगा, और अपीयरेंस में ये 220 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो ये वाला इंजन का पार्ट अगर इस साइड से मैं समझा दिया हूँ आपको, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इंजन का उस साइड, मैं जब उस साइड में जाऊँगा तो उस साइड में मैं आपको समझा दूँगा। अब इंजन का इस साइड में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ भी इस साइड में कोई हाथ नहीं देना पड़ा है, क्योंकि ये कंप्लीट एक सेट है। तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला एग्जैक्टली पल्सर 220 का है। ये वाला भी मुझे सेकेंड हैंड मिल गया था। उस साइड में थोड़ा येलो ही आपको टिंट दिख रहा होगा। ये वाला चीज़ मैं इसमें फिट किया हूँ, और ये ओरिजिनल 150 का जो था ये वाला सिर्फ पोर्शन थोड़ा चेंज है। ये आपको आराम से मिल जाएगा कहीं भी। तो कुछ नहीं, बस यही था। ये वाला मेरा पल्सर 150 का ही है, जैसा था वैसा ही है। मुझे यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना पड़ा है। तो ये वाला जो चीज़ के बारे में मैं बोलना चाहता था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब उस साइड में ही जो मैं चेंजेस किया हूँ उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पीछे टायर में और एक चेंज है यहाँ, जो ये डिस्क ब्रेक है। ये डिस्क ब्रेक मेरा पल्सर में नहीं था, मेरा ड्रम ब्रेक था। तो ये मैं कंप्लीट ब्रेम्बो का जो सेट है, डिस्क ब्रेक एंड कैलिपर, ये मेरा सेकंड हैंड है। आप नोट कर लीजिए, मुझे शोरूम से मिल गया था, कोई इंश्योरेंस बाइक का था शायद। मुझे ये मिल गया है काफ़ी सस्ते रेट में। प्राइसिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, सारा चीज़ का, फिटिंग्स का, हर चीज़ का। तो ये वाला मेरा रेडी फिट आ गया था, क्योंकि मैं ये वाला चीज़ चेंज किया था स्विंग आर्म। तो स्विंग आर्म में मेरा रेडी फिट आ गया ये वाला डिस्क पैड विद डिस्क ब्रेक। तो सारा चीज़ जो मैं इस बाइक में लगाया था, तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सामने का जो सॉकर था, सॉकर के साथ
मैंने ये वाला जो हैंडल बार है, ये क्लिप ऑन है, सेमी क्लिप ऑन, फॉल्स क्लिप ऑन बोलता है इसे। ये पल्सर 220 का एग्जैक्ट है, ये वाला मैं लगाया हूँ। तो ये वाला लगाने के लिए भी आपका जो सॉकर है ये आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पल्सर 150 का सॉकर में ये वाला चीज़ नहीं लगेगा। आपको टी चेंज करना पड़ेगा, आपको ये हैंडल बार खरीदना पड़ेगा सेट बाय सेट, फिर आपको फिट करना पड़ेगा। और ये फेयरिंग को सेट करने के लिए भी यहाँ पर एक वेल्डिंग किया जाता है। ये जो आप चेसी देख रहे हैं ना, चेसी से एक 2 रॉड आपको नीचे बीच में वेल्डिंग करना पड़ता है, मैं भी किया हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये फेयरिंग नहीं खोले बगैर मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये फेयरिंग खोलने में बहुत दिक्कत होता है। तो और जो एक चीज़ है वो है इंस्ट्रूमेंट पैनल। ये इंस्ट्रूमेंट पैनल भी मुझे ये वाला जो फेयरिंग है उसके साथ मिल गया था। तो ये वाला भी 150 का नहीं है, ये 220 का है इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो मैं इसे भी चेंज किया हूँ। और जो स्विचेस है ये पल्सर 150 का ही मैं रखा हूँ, चेंज नहीं किया हूँ, ये एग्जैक्ट सेम है। और एक चीज़ जो चेंज करना पड़ता है वो है यहाँ ऊपर ये वाला जो मिरर्स है। मिरर्स आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा, ये मेरा ठीक से फिट भी नहीं हुआ है, ये वाला बहुत लूज़ है, ये मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो मैं ये दोनों चीज़ लगाया हूँ। तो दोस्तों, ये वाला बाइक मॉडिफाई करने में हम लोगों को बहुत सारा सामान खरीदना पड़ा है। तो इसमें काफ़ी सारा सामान था जो रेडीली फिट हो गया है, पुराना को हटा के नया लगा चुके हैं। पर इस बाइक में काफ़ी ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को थोड़ा काटना पड़ा है, थोड़ा वेल्डिंग करना पड़ा है। तो ऐसे करके हम लोगों ने बाइक में फिटिंग्स किए हैं। तो रेडीली फिट हर एक चीज़ नहीं हुआ है। जैसे कि क्या क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। सीट लगाने में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत आया है, फेयरिंग लगाने में हम लोगों को बहुत मेजरमेंट आया है, वेल्डिंग करना पड़ा है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है। और बाकी सारा जो चीज़ है ना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है। तो ये सब कैसे फिटिंग किए हैं वो मैं आज ही एक नया वीडियो में आप लोगों को बता देता, पर बारिश शुरू हो रहा है तो ये वीडियो थोड़ा डिले होगा 2-3 दिन। पर वो वाला वीडियो भी आएगा, विथ प्राइसिंग भी एक वीडियो आएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। और आप लोगों को ये बाइक का मॉडिफिकेशन कैसा लगा है वो भी आप लोग हमें बताइए। और दूर से ही थोड़ा अगर कैमरा को नीचे करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगा, इसका जो मेन स्टैंड है ये पल्सर 150 का जेन्युइन स्टैंड है। पर इसमें एक दिक्कत होता है, ये चेंज नहीं किए हैं। क्या होता है, इसका जो चाका के नीचे का जो गैप रहता है ना, ये गैप बहुत कम गया है। अगर पल्सर 220 का ओरिजिनल स्टैंड होता ना तो इसमें जनरली इतना सा गैप रहता, पर इसमें नहीं हुआ है। मेरा जब पल्सर 150 था ना तब इतना गैप रहता था। पर क्या पता ये जो व्हील लगा है ना थोड़ा ब्रॉड, उसके वजह से शायद इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये कम गया है। तो मैं देखा हूँ, मेरा एक दोस्त ने भी मॉडिफिकेशन किया था, वो पूरा मॉडिफिकेशन नहीं किया था पर व्हील का किया था, तो उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस कम गया था। तो ये मेरा बाइक का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ मैं अगर उसको चेंज कर देता हूँ मेन स्टैंड को, तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर मेरा मन किया तो मैं ये जो मेन स्टैंड है ना इसको मैं टोटली डिसमेंटल कर दूँगा, मेरा मेन स्टैंड का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो का जो और ज़रा जितना पार्ट्स है वो मैं आगे लाता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली लाइक कीजिए। अगर कुछ खराब लगता है ना आप डिसलाइक भी कीजिए, पर प्लीज़ कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन तो आप लोगों का ही है, आप कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए क्या क्या जानना है। मैं आपको हर एक चीज़ कहाँ से आप खरीदेंगे क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।